नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन अब के इस चैनल में मैं शशांक शेखर यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संधि विच्छेद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। संधि विच्छेद का यह प्रथम भाग है। प्रथम भाग में आपका पहला प्रश्न है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। तो इसमें आपके पास चार विकल्प हैं, उत्तधन श्वास, उत्तधन श्वास, उत्तधन श्वास, उत्तधन छवास। तो इसका जो सही विकल्प है, पहला प्रश्न जो है आपका उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। तो ये जो इसका पहला का विकल्प है उत्तधन श्वास, ये आपका सही विकल्प है उत्त, और धन श्वास ये आपका जो सही उत्तर होता है, सही उत्तर है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? का विकल्प है विसर्ग संधि, खा विकल्प है आयादि संधि, गा विकल्प है यड़ संधि, घा विकल्प है व्यंजन संधि। तो जो आपका दूसरा प्रश्न है उसका जो का वाला विकल्प है विसर्ग संधि, ये आपका सही है। और निर्धन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है नि धन धन। जो आपका निधन का संधि विच्छेद होता है नि धन धन। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वधूर्म का संधि विच्छेद क्या है? तो पहला विकल्प है आपका वधुधन ऊर्मी, और दूसरा विकल्प है वधुधन ऊर्मी, और गा वाला विकल्प है वधुधन ऊर्मी। तो जो आपका सही विकल्प है तीसरे का वो खा वाला है। जो आपका खा वाला सही विकल्प है वधुधन ऊर्मी, ये आपका सही विकल्प है। और फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है? सखागमन का सही संधि विच्छेद क्या है? का वाला है सखी धन आगमन, और खा विकल्प है सखी धन आगमन, और गा विकल्प है सखी धन गमन, और घा विकल्प है सख्या धन गमन। तो जो आपका चौथा प्रश्न है उसका जो सही विकल्प है, चौथे प्रश्न का आपका जो सही विकल्प है वो आपका है का वाला सखी धन आगमन, ये सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें भी आपके पास चार विकल्प हैं। पहला विकल्प है निधन कपट, दूसरा विकल्प है निस्धन कपट, और तीसरा विकल्प है निधन कपट, और घा वाला जो विकल्प है निष्धन कपट। तो जो आपका पांचवा प्रश्न है, निष्कपट संधि का शब्द का सही संधि विच्छेद, वो आपका जो पहला विकल्प है प्रश्नोत्तर नंबर 5 का जो पहला विकल्प है निधन कपट, ये आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छठवां वाला प्रश्न है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। जो हमारा अगला प्रश्न है छठवां वाला, वो है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। तो का वाला विकल्प है सत्या धन ग्रह, और खा वाला विकल्प है सत्य धन आग्रह, और तीसरा वाला जो विकल्प है सत्य धन ग्रह, और चौथा विकल्प है सत्य धन आग्रह। तो हमारा जो छठवां प्रश्न है उसका जो विकल्प नंबर घा वाला है सत्य धन आग्रह, ये आपका सही उत्तर है, छठवें का घा वाला। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। ये तो बहुत साधारण सा प्रश्न है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वागीश का संधि विच्छेद होगा। जो हमारा आठवां प्रश्न है, वागीश का संधि विच्छेद होगा। उसका जो का विकल्प है वाग धन ईस, खा वाला जो विकल्प है वाक धन ईस, और गा विकल्प है वाग धन ईस, और घा वाला जो विकल्प है वाक धन ईस। तो जो आठवां वाला प्रश्न है उसका जो विकल्प नंबर घा वाला है, ये आपका सही विकल्प होगा। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नौवां वाला प्रश्न है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? तो जो आपका नौवां वाला प्रश्न है उसमें अभी आपके पास चार विकल्प हैं, स्वर संधि, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 1, और चौथा विकल्प है 3। तो जो आपका नौवां वाला प्रश्न है उसका जो सही विकल्प है वो का वाला है, स्वर संधि। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें भी आपके पास चार विकल्प हैं, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 1 प्रकार के, 3 प्रकार के। तो जो संधि होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। आपका जो पहली संधि होती है वो स्वर संधि होती है, और जो दूसरी संधि होती है वो व्यंजन स्वर की संधि होती है,
और तीसरी संधि जो होती है वो विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, फिर उसके बाद वृद्ध संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। और जो आपका 10वां प्रश्न है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, इसका सही विकल्प है 3। घा वाला जो विकल्प है आपका 10वां वाला प्रश्न का, यह आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वागतम में कौन सी संधि है। 11वां वाला जो प्रश्न है वो है, स्वागतम में कौन सी संधि है। तो इसमें भी 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है व्यंजन संधि, दूसरा विकल्प है यड़ संधि, तीसरा विकल्प है दीर्घ संधि और चौथा विकल्प है वृद्ध संधि। तो जो आपका 11वां प्रश्न है उसका जो खा वाला उत्तर है यड़ संधि, ये आपका सही विकल्प है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नायक में कौन सी संधि है। तो इसमें भी आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है अयादि संधि, दूसरा विकल्प है यड़ संधि और तीसरा विकल्प है दीर्घ संधि और चौथा विकल्प है वृद्धि संधि। तो जो आपका 12वां प्रश्न है उसका जो सही संधि विच्छेद है, जो सही संधि है वो अयादि संधि है। और नायक का जो संधि विच्छेद होता है न धन अक होता है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यर्थ में कौन सी संधि है। व्यर्थ में कौन सी संधि है, 13वां प्रश्न है। का वाला विकल्प है यड़ संधि, खा वाला विकल्प है गुण संधि और गा वाला विकल्प है अयादि संधि, घा वाला विकल्प है दीर्घ संधि। तो जो हमारा 13वां प्रश्न है उसका जो का वाला विकल्प है यड़ संधि, ये सही है विकल्प है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। जो 14वां प्रश्न है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। का वाला जो है प्रत्येक और खा वाला विकल्प है प्रति धन का और गा वाला विकल्प है प्रति धन एक और घा वाला विकल्प है प्रति धन ए। तो हमारा जो 14वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो गा वाला है प्रति धन एक, सही विकल्प है। फिर हम अपने 15वें प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, संयम का सही संधि विच्छेद है। संयम का सही संधि विच्छेद है। इसमें भी आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है सम धन वज, फिर खा वाला विकल्प है सम धन यम, गा वाला विकल्प है समय धन मा और घा वाला विकल्प है सा धन मय। तो जो 15वां प्रश्न है उसका जो खा वाला विकल्प है शम धन यम, ये आपका सही विकल्प है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घुड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद है। तो जो आपका 16वां प्रश्न है, घुड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद है। इसमें भी आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है घोड़ा दौड़, दूसरा वो विकल्प है घुड़ दौड़ और तीसरा विकल्प है घोड़ दौड़ और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो पहला विकल्प है घोड़ा दौड़, ये आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, वागीश में कौन सी संधि है। तो जो 17वां हमारा प्रश्न है, वागीश में कौन सी संधि है। तो पहला विकल्प है स्वर संधि, दूसरा विकल्प है विसर्ग संधि और तीसरा विकल्प है व्यंजन संधि और चौथा विकल्प है दीर्घ संधि। तो जो वागीश 17वां प्रश्न है, वागीश में कौन सी संधि है। तो जो 17वां प्रश्न है उसका जो विकल्प नंबर गा वाला है व्यंजन संधि, आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 18वां प्रश्न है, सज्जन में कौन सी संधि है। तो 18वां जो प्रश्न है हमारा उसका जो पहला विकल्प है व्यंजन संधि, दूसरा विकल्प है विसर्ग संधि और तीसरा विकल्प है स्वर संधि और चौथा विकल्प है जो दीर्घ संधि। तो सज्जन में कौन सी संधि। 18वां जो प्रश्न है हमारा का वाला जो विकल्प है व्यंजन संधि, ये सही है। सत धन जन, इसका सही संधि विच्छेद होता है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उद्धार में कौन सी संधि है। उद्धार में कौन सी संधि है। तो पहला विकल्प है स्वर संधि, दूसरा विकल्प है व्यंजन संधि और तीसरा विकल्प है विसर्ग संधि और चौथा विकल्प है दीर्घ संधि। तो जो हमारा 19वां प्रश्न है उसका जो विकल्प नंबर दूसरा है व्यंजन संधि, ये सही उत्तर है। 19वां प्रश्न का दूसरा जो विकल्प है वो सही है व्यंजन संधि। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है, भगवत जन में कौन सी संधि है। भगवत जन में कौन सी संधि है। तो पहला विकल्प है व्यंजन संधि, दूसरा विकल्प है स्वर संधि और तीसरा विकल्प है विसर्ग संधि और चौथा विकल्प है दीर्घ स्वर संधि। तो जो 20वां प्रश्न है उसका जो का वाला विकल्प है व्यंजन संधि, ये आपका सही उत्तर है।
फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अब्ज में कौन सी संधि है? तो इसमें भी 4 विकल्प हैं। आपका पहला विकल्प है विसर्ग संधि, दूसरा विकल्प है व्यंजन संधि, तीसरा विकल्प है स्वर संधि और चौथा विकल्प है दीर्घ संधि। तो जो 21वां वाला प्रश्न है, इसका जो ख वाला विकल्प है व्यंजन संधि, ये आपका सही विकल्प उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सुबंत में कौन सी संधि है? तो इसमें पहला विकल्प है विसर्ग संधि, दूसरा दूसरा विकल्प है व्यंजन संधि और तीसरा विकल्प है दीर्घ संधि और चौथा विकल्प है स्वर संधि। तो जो 22वां प्रश्न है, इसका जो खा वाला विकल्प है व्यंजन संधि, ये आपका सही उत्तर है। फिर इसके बाद 23वां प्रश्न है आपका आजादी में कौन सी संधि है? तो इसका जो पहला विकल्प है विसर्ग संधि, दूसरा विकल्प है व्यंजन संधि, तीसरा विकल्प है दीर्घ संधि और चौथा विकल्प है स्वर संधि। तो जो 23वां आपका प्रश्न है, इसका जो खा वाला विकल्प है व्यंजन संधि, ये आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 24वां परिच्छेद में कौन सी संधि है? तो इसका जो का वाला विकल्प है विसर्ग संधि, खा वाला विकल्प है दीर्घ संधि, गा वाला विकल्प है स्वर संधि और घा वाला विकल्प है व्यंजन संधि। तो जो 24वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर है घा वाला जो है व्यंजन संधि, ये आपका सही उत्तर है। फिर 25वां और अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? जो 25वां प्रश्न है चंद्रोदय में कौन सी संधि है? इसमें भी 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है गुण संधि, दूसरा विकल्प है दीर्घ संधि और तीसरा विकल्प है यड़ संधि और चौथा विकल्प है वृद्धि संधि। तो जो आपका 25वां प्रश्न है, उसका जो पहला विकल्प है गुण संधि, ये आपका सही उत्तर है। इसी के साथ आज का जो वीडियो है अंत होता